हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी विद मी। आज की कहानी है इश्क पार्ट 2। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुकेश अपने आप को पूरी तरह अकेला कर देता है। उसे किसी भी चीज़ में अब दिलचस्पी नहीं रहती। आज वो अकेला खेत में बैठा है, अपने 2 बैल के साथ खेत की जुताई में लगा है। आमतौर पर वो अपना काम जल्दी निपटा के घर चला जाता है, पर आज उसका जी घर जाने को नहीं कर रहा। गांव का एक छोटा लड़का आके उसे बताता है कि आज उसके घर में बहुत भीड़ है। वो एक लंबी सांस लेकर फिर बैठ जाता है, बरगद की छांव में और विचारों में खो जाता है। उसे याद है कि आज उसकी बेटी का नामकरण समारोह है, पर वो अपने घर की तरफ रुख नहीं करता और छांव में बैठा विचारों की प्रवाह में खो जाता है। उधर घर में मेहमान आए हुए हैं। कोई खास भीड़ तो नहीं, पर रत्ना के पीहर वालों की कतार लगी थी नन्ही कली को देखने के लिए। रत्ना की एक बहन थी, पर उसके कोई संतान नहीं थी। उसने ही प्यार से उसका नाम आरोही रख दिया। वैसे तो रत्ना को बड़ी बेटी का नाम भगवती था, पर उस सब उसे बिछिया कहते थे। वो बड़े नाजों से पली थी। आखिर पहली संतान थी रत्ना और मुकेश की। मंझली बेटी का नाम छाया था। उसे भी मुकेश ने थोड़ा प्यार तो दिया था, पर आरोही के हिस्से में आते आते उसके प्यार की पोटली खाली हो गई थी। वो किसी भी हाल में एक और लड़की की बोझ को उठाने के लिए तैयार नहीं था। आज नामकरण के दिन रत्ना की बहन जीवा ने उसकी ये परेशानी भांप ली थी। जीवा के मन में तो आरोही के लिए ममता का सागर उमड़ रहा था। वो चाहती थी कि वो आरोही को अपनी बेटी बना के अपने साथ ले जाए। आखिर इतने सालों से वो जिस मातृत्व से वंचित रही, वो मातृत्व आरोही को देखकर आज झलक रहा था। पर इतनी छोटी बच्ची को साथ ले जाना उसके मुनासिब नहीं समझा। उसने कहा, देख रत्ना, तुझे अब इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आरोही आज से मेरी अमानत है। मैं इसे थोड़ी बड़ी होने पर अपने साथ ले जाऊंगी। तू तब तक मेरी बेटी का ख्याल रखना, समझी? रत्ना ने दीदी के मुख से ये बात सुनकर उसके मन का बोझ भी हल्का हो गया। उसे पता था कि मुकेश कभी भी आरोही के रहते पहले जैसे उससे बात नहीं करेगा। वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती है। उधर वक्त बीतता जाता है। आज मुकेश अपने सभी बच्चों के साथ खेत पर है। पिछले साल उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, और जीवा की बातें रत्ना से उसे पता चलने पर वो अब निश्चिंत था। छाया बाबा की गोद में सिर रख के सो रही थी। उधर दूर रखे पालने में आरोही की सिसकियां साफ सुनाई दे रही थी, पर सब अपने काम में व्यस्त थे। किसी ने जहमत नहीं उठाई उसे चुप कराने की। रत्ना भी अब मुकेश के डर से आरोही का ध्यान कम ही रखती थी। उसे तो अपने घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। अम्मा जी दिन रात माला जपती, पर कभी आरोही को गोद में नहीं लेती। दिन में खेत में अपने पालने में सोती रहती और रात में अपने में ही रमी रहती। बिछिया और छाया खूब प्यार लुटाती अपनी छोटी बहन पर। आज 2 साल बाद फिर रत्ना ने एक संतान को जन्म दिया, पर इस बार अम्मा का चेहरा देखते ही मुकेश खुशी से भर गया। वो अंदर गया और अपने बच्चे को हाथ में लिया और प्यार से उसके माथे पर एक चुम्बन दिया। उसने रत्ना को इतने प्यार से पहली बार देखा था। आज रत्ना उसे बहुत खूबसूरत लग रही थी। बाहर खड़ी आरोही सब नजारा देख रही थी। उसे ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, पर अपने बाबा का ये रूप उसने पहली बार देखा था। छोटी छोटी बातों पे उसे डांट देने वाले बाबा क्या सच में इतना स्नेह भरा है उनके अंदर? तभी बिछिया अंदर आ गई। उसने अपने भाई को गोद में लिया। श्याम, बाबा इसका नाम श्याम है ना? हाँ बिछिया, मेरा राजा बेटा का नाम श्याम है। उसने फिर रत्ना की तरफ प्यार भरी नजर से देखा और चल दिया गांव की तरफ। आज उसके चेहरे की जो रौनक थी, वो इतने सालों से गुम थी। आरोही बाबा के जाने के बाद कमरे में गई। उसने अपने छोटे से हाथों से उसे छुआ और तुतलाते हुए बोली, माँ ये कौन है? ये तुम्हारा छोटा भाई है आरोही, रत्ना ने जवाब दिया। 6 दिन बाद पूरे गांव में मुकेश ने दावत रखी।
सबको भरपेट खाना खिलाया। जितना उससे हो सका उसने श्याम की छठी के समारोह पर लुटा दिया। मौसी जीवा भी आई। रत्ना ने उससे आरोही को अपने साथ ले जाने के लिए इजाज़त लेना चाहा, पर इतनी छोटी बच्ची को अपने माँ से दूर करना उससे मुनासिब नहीं समझा। वो शाम को बिना कुछ कहे चली जाती है। मुकेश की परेशानी अब और बढ़ जाती है। वह आरोही के प्रति और उपेक्षित व्यवहार करना शुरू कर देता है। इन सालों में कभी उसने आरोही से बात नहीं की, ना ही कभी उसे एक प्यार भरे नज़र से देखा। बाबा को जब श्याम के साथ खेलते हुए देखती तो नन्ही आरोही के मन में एक ही बात आती, आखिर बाबा उससे प्यार क्यों नहीं करते। अब बिछिया और छाया भी अपना स्नेह श्याम पर लुटाने लगी थी। जीवा के इस रवैये के बाद रत्ना भी आरोही की तरफ ध्यान कम ही देती थी। शेष अगले अंक में। धन्यवाद। थैंक यू।